सुप्रभात। मैं नीरज सनसनवाल आज आपके समक्ष कबीर की साखियां भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने मेरा कबीर की साखियां भाग 1 नहीं देखा है तो यह आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं और आपस में संसार और ईश्वर के प्रति पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। लड़ने झगड़ने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वह अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। कबीर हमसे निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। वही सही मायने में ज्ञानी कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार एवं ईश्वर के लिए निष्पक्ष भाव अपनाकर आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अर्थात जो मनुष्य पक्ष विपक्ष के झंझट में न पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ रहता है उसी को ज्ञानी मानते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहूं के निकटी न जाए। मुआ मर गया, सो जीवता वही जीता है, दोहूं दोनों, निकटी पास नजदीक, जाई जाता है। इस दोहे में कबीर दास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम राम और मुस्लिम खुदा खुदा करते मर गए, पर सच्चे अर्थों में इंसान वही है जो इन दोनों से दूर रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि राम और खुदा एक ही है, मनुष्य ने ही उन्हें बांट दिया है। कवि कहता है कि अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के चक्कर में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, काशी हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल, भया हो गया, मोट चून, मोट चून मोटा आटा, बैठी बैठकर, जीम भोजन करना। कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि काबा और काशी में वह कोई अंतर नहीं मानते। दोनों ही जगह एक ही ईश्वर का वास है जो घट घट वासी है। अर्थात जब मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तब मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चून बनाया जाता है और उसे और अधिक पीस दिया जाए तो उससे ही मैदा बन जाती है, पर है तो वो भी आटा ही। उसी प्रकार ईश्वर को चाहे किसी भी नाम से पुकारे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब मेरे मन में काबा और काशी का कोई अंतर नहीं रह गया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीर दास जी इन पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कुल से श्रेष्ठ नहीं होता, अर्थात
ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कोई मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भरी हो तो वह भी निंदनीय ही है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे व्यक्ति में यदि बुराइयां हैं तो वह भी निंदा का ही पात्र है। अर्थात व्यक्ति के कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके कुल का परिचय नहीं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से ही होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। आज तक इस धरती पर न जाने और कितने राजा महाराजा जन्मे और मर गए, उन्हें कोई नहीं जानता, किंतु श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऊंचे कुल के राजा जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, राजा शिवी, महावीर इस संसार में प्रसिद्ध हुए। इससे पता चलता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ श्रेष्ठ कर्म करना भी आवश्यक है। उसके साथ साथ ही निम्न कुल में उत्पन्न सदाचारी, परोपकारी अपने अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, प्रसिद्धि पाता है, जैसे मीराबाई, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। आइए अब मैं आपको कबीर की साखियों का संदेश बताना चाहूंगी। कबीर ने अपनी साखियों के द्वारा समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों तथा बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। कबीर ने हिंदुओं, मुसलमानों की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और खुदा को एक मानते हुए सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने काशी, कैलाश की यात्रा तथा योग्य वैराग्य जैसी क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को खोजने के प्रयास को निरर्थक बताया है। उन्होंने मनुष्य को अपने ही भीतर प्रभु को खोजने की सलाह दी है। इसके अलावा कबीर ने हिंदू मुसलमानों की एकता पर विशेष बल दिया है। इस तरह से हम कबीरदास जी को एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में भी देख सकते हैं। एक और बात जो कबीरदास जी ने कही है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। उन्होंने अपने सभी साखियों में यह भी बताने का प्रयास किया है कि आत्मा के द्वारा ही, स्वच्छ निर्मल आत्मा के द्वारा ही परमात्मा से मिलन हो सकता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और कबीर की साखियों की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।